हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे परीक्षा वाणी टेस्ट सीरीज़ और इसका भाग 7 होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और आज से हमारी क्लास रेगुलर हो जाएगी, तो प्लीज़ आपने चैनल के साथ बने रहना है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन आपका 1888, दूसरा आपका 1889, तीसरा आपका 1891, चौथा आपका 1892। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखिए 1891। नैनीताल एक जनपद कब बना? 1891। देखिए, नैनीताल की खोज पूछा गया क्वेश्चन है किसने की? पीटर बेरन। और कब? 1841 ईस्वी में। मैंने आपको नैनीताल जिला विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और नैनीताल को हम क्या कहते हैं? झीलों की नगरी और साथ साथ में सरोवर नगरी भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए, नैनीताल में जो स्थित हाईकोर्ट है कब बना? 1897 में। कब बना? 1897। और उस भवन का निर्माण किसने किया? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, आप मैकडोनाल्ड याद कर सकते हैं और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। और देखिए आपकी भीमताल, ठीक है, नैनीताल में पड़ता है आपका भीमताल, जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील तो कौन है? भीमताल। और ऐसे पूछा जा सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील या सबसे गहरा ताल तो नौकुचिया ताल। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागों की राजधानी मानी जाती है। पहला ऑप्शन आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका डीडीआर, तीसरा आपका गंगा हरिद्वार, चौथा आपका चमोली। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका गंगा हरिद्वार। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। तो देखिए, नागों की राजधानी गंगाद्वार हरिद्वार को माना जाता है। उत्तराखंड में गंधर्व तथा अप्सराओं का निवास स्थान गंगाधार हरिद्वार को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए, नाग वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आपका कौन था? गणपति नाग। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज आपने इनको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पहाड़ का गांधी किसका उपनाम है? पहला ऑप्शन आपका इंद्रमणि बड़ौनी, दूसरा आपका जसवंत सिंह बिष्ट, तीसरा आपका देवकी नंदन पांडे, चौथा आपका बद्रीदत्त पांडे जी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका जसवंत सिंह बिष्ट। देखिए, पहाड़ का गांधी किसका उपनाम है? जसवंत सिंह बिष्ट जी का। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें हम जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड का गांधी किसका उपनाम है? आपका इंद्रमणि बड़ौनी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। और ऐसे देखिए, आपका कुमाऊं का गांधी किसका उपनाम है? देवकी नंदन पांडे जी का। और ऐसे देखिए, आपका पहाड़ का गांधी किसका उपनाम है? तो जसवंत सिंह बिष्ट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, तुबेरा, बाज्जू और तिमेली क्या है? पहला ऑप्शन आपका वाद्य यंत्र, दूसरा आपका लोकगीत, तीसरा आपका त्योहार, चौथा आपका शिल्पकला। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका लोकगीत। देखिए, तुबेरा, बाज्जू और तिमेली क्या हैं? लोकगीत हैं। और किस जनजाति से इनका संबंध है? तो भोटिया जनजाति। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए, भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र क्या है? हुड़का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखिए, भोटिया जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? खस राजपूत। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए 1962 से पहले क्या करते थे? आपका चाइना से व्यापार करते थे। ठीक है, और महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और देखिए, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं? मैत। क्या? देखिए, ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है? मैत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए, भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को मुनसा कहा जाता है। ठीक है, शीतकालीन आवास क्या हो गया? मुनसा या गुंडा। और देखिए, ग्रीष्मकालीन आपका क्या हो गया? मैत। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग कहते हैं। क्या कहते हैं? छंग। और भोटिया जनजाति में दामोला विवाह प्रथा है। ठीक है, दामोला विवाह में बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को लाते हैं। ठीक है, और भोटिया लोग विवाह को दामी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और विवाह के अवसर पर भोटिया लोग पौड़ा नृत्य कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन आपका 25 मई 2002, दूसरा आपका 30 दिसंबर 2005, तीसरा आपका 24 सितंबर 2008, चौथा आपका 27 मई 2003। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 27 मई 2003। देखिए उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? 27 मई 2003। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन आपका इंद्रमणि बड़ोनी जी, दूसरा आपका खुशीराम आर्य, तीसरा आपका बैरिस्टर मुकुंदीलाल, चौथा आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी। देखिए दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने कर रखी है? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। और कब? 1964। ठीक है, 1964 आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ? 1934 में। ठीक है, आप जानते हैं चिपको आंदोलन से भी इनका संबंध है, और ये क्या थे? पर्यावरण से भी इनका संबंध है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1970 में जो चिपको आंदोलन का गति हुआ था, इसमें क्या करा था इन्होंने? दाल्यो का दगड़े नाम एक संस्था भी बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1982 में इनको रेमन मैक्स से अवार्ड भी मिला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए 2013 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑल इंडिया एग्जाम में भी। तो 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। इसमें देखिए दूसरे व्यक्ति हैं आपका इंद्रमणि बड़ोनी जी। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी इनका उपनाम है। इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जन्म कब हुआ? देखिए 24 दिसंबर 1925। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। टिहरी के जोखोली में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? सुरेशानंद बड़ोनी जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और देखिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही लोक संस्कृति दिवस नाम से दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाते हैं हम लोक संस्कृति दिवस? 24 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए केदार नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 1994 में इन्होंने क्या करा था? आमरण अनशन करा था। ठीक है, उत्तराखंड के स्थापना के दौरान। और कितने दिन? 30 डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं। दूसरे आपका खुशीराम आर्य जी। ठीक है, देखिए दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने क्या करा था? शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था। और देखिए राज्य के प्रथम दलित विधायक भी थे आपके। तो राज्य के प्रथम दलित विधायक कौन थे आपके? खुशीराम आर्य जी। और साथ साथ में दलितों के लिए क्या करा था? शिल्पकार सुधारणी सभा का निर्माण भी करा था। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। और देखिए आपका बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ठीक है, चमोली के निवासी थे या उनका जन्म हुआ था। और 1926 में देखिए स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीते थे। ठीक है, और मोलाराम के चित्रों पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग का विमोचन इन्होंने किया था। बहुत टाइम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन आपका 23 अप्रैल 1922, दूसरा आपका 13 अप्रैल 1921, तीसरा आपका 25 अप्रैल 1923, चौथा आपका 5 अप्रैल 1936। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 13 अप्रैल 1921। देखिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन आपका 13 अप्रैल 1921 को किया गया था। इसके अध्यक्ष थे आपके पी वेंडम। ये नाम भी आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष कौन थे? पी वेंडम। और इसका उद्देश्य क्या था? जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? पहला ऑप्शन आपका कमिश्नर रेमजे, दूसरा आपका कमिश्नर फिशर, तीसरा आपका कमिश्नर एक्टन, चौथा आपका कमिश्नर कैंपवेल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका कमिश्नर एक्टन। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? आपका एक्टन था। 1941 से 1943 के मध्य ये आपका उत्तराखंड में क्या था? कमिश्नर था। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर तो कौन था? आपका एडवर्ड गार्डनर था। और कब बनाया गया इसको? 1815 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऐसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कमिश्नर रेमजे था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है किसको? कमिश्नर रेमजे को। मैंने बहुत टाइम में आपको बताया है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और ऐसे देखिए कुमाऊं कमिश्नर जो ब्रिटिश और अंतिम था तो कौन था? आपका डब्ल्यू फिनले था। कार्यकाल 1943 से 1947 के मध्य। और नंबर है इसका 23वां नंबर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ऐसे देखिए स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, कमिश्नर कौन था इस टाइम पे? कमिश्नर कैंपवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? पहला ऑप्शन आपका रमेश रंगनाथन, दूसरा आपका A.K. देसाई, तीसरा आपका राजेश टंडन, चौथा आपका रवि कुमार मलित्तम। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रवि कुमार मलत्तम। देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है आपका? रवि कुमार मलत्तम जी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। तो देखिए न्यायमूर्ति रवि कुमार मलत्तम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए भारत के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में इसका गठन किया गया था। तो आपका उत्तराखंड का हाईकोर्ट का है नैनीताल में, और देखिए भारत का यह 20वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भवन निर्माण किसने करा? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। और कब? 1897 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो A.K. देसाई जी। ठीक है, कौन थे? A.K. देसाई जी, अशोक अविंदर देसाई जी। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत है? तो किस आर्टिकल? 214 आर्टिकल 214 के तहत। ठीक है, क्या आपका राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन आपका 9 नवंबर 2000, दूसरा आपका जनवरी 2007, तीसरा आपका अप्रैल 2001, चौथा आपका अप्रैल 2009। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अप्रैल 2001। देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? अप्रैल 2001 को। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार एक जिला कब बना? 28 दिसंबर 1988। इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखिए इसके प्राचीन नाम क्या है? माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार और सेतु नगर। ठीक है, क्या कहते हैं? वैष्णव मत वाले से क्या कहते हैं? हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम इसका कुपिला भी है। ठीक, और देखिए हेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मोइलो कहा था, जिसका क्षेत्रफल इसने कितना बताया था? 20 ली। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अबुल फजल ने क्या करा था? आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन भी किया था। और ऐसे देखिए आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? अप्रैल 2001। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.P. नवानी जी। ठीक है, कौन थे? A.P. नवानी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपका श्रीनगर, दूसरा आपका उत्तरकाशी, तीसरा आपका मौरी, चौथा आपका मुनस्यारी। तो इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका श्रीनगर। देखिए राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका श्रीनगर में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने कर रखी है? जयानंद भारती जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है? आपका पौड़ी जनपद में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। और श्रीनगर का प्राचीन नाम आपका क्या है? ब्रह्मा क्षेत्र और साथ साथ में श्री क्षेत्र। और श्रीनगर में क्या स्थित है आपका? देखिए उच्च स्तरीय पहुंच शोध संस्थान भी आपका श्रीनगर में स्थित है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ठीक है, NIT भी आपका श्रीनगर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय भी कहते हैं। आपका कहाँ स्थित है? आपका श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछे भी जा चुके हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा को, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो आपका 15 जनवरी 2009। इंपॉर्टेंट है, आपने ये सब अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन कमिश्नर फिशर, दूसरा आपका कमिश्नर रेमजे, तीसरा आपका कमिश्नर विलियम ट्रेल, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कमिश्नर विलियम ट्रेल। देखिए आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसने किया? कमिश्नर विलियम ट्रेल ने। और कब? 1843। सन भी आपने याद करना है। ठीक है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर? गोला नदी के तट पर। और हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? हल्द्वानी पड़ा था। ठीक है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ 1949 में आपका हल्द्वानी में बना था। और राज्य में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ स्थित है? आपका हल्द्वानी में स्थित है। और राज्य का दूसरा चिड़ियाघर भी आपका हल्द्वानी में स्थित है। और आपने एक याद करना है HMT, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड आपका हल्द्वानी रानी बाग में स्थित है, जो बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। और ऐसे देखिए आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका हल्द्वानी में ही स्थित है। और देखिए साथ साथ में क्या है, यहाँ पर हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कत्था उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? हल्द्वानी। और सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज भी आपका हल्द्वानी में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आपको नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपका उत्तरकाशी, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका टिहरी, चौथा आपका रुद्रप्रयाग। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका उत्तरकाशी। देखिए विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपका उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जिला कब बना? 24 फरवरी 1960। ठीक है, एरिया 80-16 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे उत्तरी जिला है।
प्राचीन नाम बाड़ाहाट और सौम्य काशी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और महिला साक्षरता में सबसे न्यूनतम, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। और आपने देखिए एक घाटी याद करना है, नेलांग घाटी, ठीक है, नेलांग घाटी कहाँ स्थित है, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है, नेलांग घाटी को। कहाँ स्थित है, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और देखिए एक माझी वन फूलों की घाटी, देखिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आपका चमोली में। और माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और देखिए ठर पूजा उत्सव, तो ठर पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तरकाशी जनपद में। और कब, दीपावली के समय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसे देखिए आपका सिरकंठ दर्रा, तो सिरकंठ दर्रा कहाँ स्थित है, आपका किसके मध्य स्थित है, उत्तरकाशी और मंचल के मध्य स्थित है, आपका सिरकंठ पास, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। अब देखिए आपका विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है, भगवान शिव जी को समर्पित है। और देखिए भागीरथी नदी के तट पर है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो भागीरथी नदी के। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण आपका 1857 में रानी खनीति ने किया था, ठीक है। ये कौन थी, सुदर्शन शाह की पत्नी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, कार्बेट नेशनल पार्क का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन 1920, दूसरा आपका 1936, तीसरा आपका 1947, चौथा आपका 1957। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1936। देखिए कार्बेट नेशनल पार्क का गठन कब हुआ, 1936 ईस्वी में। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो उत्तराखंड के साथ साथ ऑल इंडिया एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला, कार्बेट नेशनल पार्क का गठन 1936, लेकिन जब ये 1936 में गठित हुआ इसका नाम था आपका हेली नेशनल पार्क, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क देश व एशिया का पहला नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क का तत्कालीन नाम, ठीक है, 1936 में क्या था आपका, हेली नेशनल पार्क। और जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, इसका नाम बदलकर क्या हुआ, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, क्योंकि ये किस नदी के तट पे है, रामगंगा और कोसी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 1957 में 57 में इस पार्क का नाम क्या कर दिया गया, कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और आपका कार्बेट नेशनल पार्क आपका 2 जनपदों में फैला है, एक तो आपका पौड़ी, दूसरा आपका नैनीताल, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 520 वर्ग किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाल्टी दून स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार क्या है, तो आपका ढिकाला है, और कहाँ स्थित है, नैनीताल में, ठीक है। और देखिए कार्बेट नेशनल पार्क नवंबर 1973 में देश का पहला टाइगर रिजर्व बना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। मैंने आज की क्लास में आपको 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए और साथ साथ में इनका एक्सप्लेन भी करा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्वेश्चनों की संख्या 50 कर दी जाएगी, लेकिन आपको उसमें एक्सप्लेन नहीं मिलेगा, और एक्सप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है जिसमें आपको प्रतिदिन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।